अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है, मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता और करता है। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए 2 घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में, बोलो कहां पर? वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की, वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके, वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते। आप टीवी देख के सोएंगे, परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप टीवी से कट होके रात को टीवी देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेयर कर कीजिए और सो जाइए। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ। जब मैं इंडिया से बाहर था 21 दिनों के लिए, और रोज प्रेयर में, कोई व्हाट्सएप नहीं था तब, फोन पे इंटरनेट नहीं था, फोन सिंपल वाले होते थे, छोटा सा कैमरा होता था फोन में, कभी फोटो खींचने वाला, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं थे, और ना ही लोगों को मालूम होता कि स्मार्टफोन क्या, बस फोन होते थे अच्छे नोकिया के कैमरे वाले। उस टाइम में जब मैं प्रार्थना करता था, और टीवी चैनल भी कौन सा था? क्रिश्चियन मेरे रूम में। जस्ट प्रेयर देखना टीवी तो क्रिश्चियन चैनल, जस्ट प्रेयर टीवी देखा फिर क्रिश्चियन चैनल। जैसे मुझे लगा था मैं बोरिंग हो गया हूं, बोर हो गया हूं। 21 दिन ऐसा लगता है क्या लाइफ है। उठो, नाश्ता करो, प्रेयर, अगर नाश्ता नहीं करना, फास्टिंग में हो तो प्रेयर, उसके बाद बैठ जाओ, बाइबल पढ़ो, उसके बाद वही टीवी, फिर वही वचन, फिर। लेकिन आप इमेजिन करना, मुझे ऐसा हो गया था कि जब मैं सोता था और उठता था, मुझे ये नहीं मालूम होता कि दोपहर है कि रात है, क्योंकि वो सारा शेड्यूल ही मेरा ऐसा हो गया था कि मालूम नहीं कि कब दिन है कब रात है। रूम खिड़की खोलो तो मालूम होता था बाहर रोशनी है तो दिन है। आप इमेजिन करो, उन दिनों में परमेश्वर ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन सपने में आके मुझे मसा करता था, मेरे सपने में आके, मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में। और अगर परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है ऐसे, अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे सपने में आके, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के मुंह को इस्तेमाल करता है, हम आपके सपने में नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने अभिषिक्त लोगों के फेस को यूज करता है आपके सपनों में। तो वो आके ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखते थे, और जब मैं उठता था मुझे ऐसा लगता नहीं था, ऐसा पता था कि मेरा सिर ऐसे, जैसे किसी ने फिजिकली मेरे सिर पे हाथ रखा हो, और मुझे सामर्थ्य महसूस होती थी। और जब उन 21 दिनों के बाद जब मैं इंडिया वापस आया, आप उस क्रूसेड को अगर देखेंगे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देखकर। अगर मेरी तैयारी नहीं है
तो मेरा रिजल्ट भी वैसा नहीं है। आपका एनिमी अपनी लाइफ को सरेंडर कर रहा है, आपका एनिमी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको दबाने के लिए आ गया। और आप अगर टीवी देखेंगे, अगर आप रात को सोएंगे, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो मत सोचो आप क्रिश्चियन है तो आप अपने आप जीत जाएंगे या आपको अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कल हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे 40 डेज की। अब रोज चर्च में 40 दिन प्रार्थना होगी 9 से 5। आप फास्टिंग में आएंगे, प्रेयर करेंगे 5 बजे लंगर के साथ, आप अपनी फास्टिंग को खोलेंगे। हम प्रेयर करेंगे पंजाब के लिए, हम प्रेयर करेंगे जीतने के लिए। वैरी और दुश्मन आपके पांव के नीचे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि आप यहोवा को मानते हैं और जीसस को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हर टाइम जीतेंगे। जब तक आप उस विक्ट्री के लिए, जब तक आप उस छुटकारे के लिए, जब तक आप उस जीत के लिए अपना प्रयत्न नहीं देंगे, अलर्ट नहीं होंगे, आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता। अगर आपकी नाइट लाइफ आपके काबू में नहीं है, मेरा परिवार जानता है रात को मैं कहां होता हूं, मैं अपने प्रेयर रूम में जाता ही जाता हूं। अपनी प्रेयर करके मुझे वापस आना है, वो नाइट 11 बजे हो, वो 12 हो, वो 1 हो, वो 2 हो, लेकिन उस नाइट में मुझे प्रेयर करनी है। ये मेरी शुरू से आदत रही, जब से मैं मसीह में आया हूं। मुझे आज 18 साल हो गए, बैप्टिज्म डे है मेरा आज, 18 साल हो गए मुझे बैप्टिज्म लिए। तो मुझे मालूम है कि मुझे नाइट प्रेयर में जाना है। ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, ये मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। मैं एफर्टलेस हूं इस चीज में कि मुझे नाइट प्रेयर करनी है। मैं एफर्टलेस हूं कि मुझे मॉर्निंग अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है। पर्सनल प्रेयर के पहले कोई काम मुझे पसंद नहीं। आप जितना मर्जी इंपॉर्टेंट इशू लेके आओ मेरे पास, लेकिन जब तक मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर कंप्लीट नहीं की, ना तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, ना मैं अपनी फैमिली से बात करके खुश हूं। मुझे पहले अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है, उसके बाद मैं आऊंगा और बाकी सारे काम करूंगा। ये मेरी लाइफ है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, कैसे दिया है ये भी मुझे पता है, अब कैसे वो बना रहेगा ये भी मुझे पता है। कई लोगों को आज छुटकारे की जरूरत नहीं होती, उन्हें लगता है कि मेरी बॉडी भी ठीक है, मेरा परिवार भी ठीक है। लेकिन अगर आपको बाइबल कहती है अगर तू स्थिर है, अगर तू खड़ा है, तो चौकस रहना कहीं तू गिर ना जाए, क्योंकि आगे शैतान भला नहीं है। वो अच्छे लोगों पे अटैक करना चाहता है, वो आपकी सेहत पे, आपके फाइनेंस पे अटैक करना चाहता है। अगर कोई खड़ा है आराम से बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, मुझे नाइट में सब कुछ ठीक है मेरा। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो शैतान ये चाहता है कि फ्यूचर में वो ठीक ना रहे। लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं, मैं बड़ा अच्छा था, मेरा फाइनेंस बड़ा अच्छा था, लेकिन ये फलानी चीज हो गई, उसके बाद मैं डाउन हो गया। लोग बोलते थे कोविड के टाइम जब लॉकडाउन लगा, अब देखते हैं चर्चेस कैसे चलते हैं, अब देखते हैं जब लोग नहीं आते, हम देखते हैं कौन खड़ा रहता है। हमने लाइफ में इतनी चैरिटी नहीं की जितनी कोविड के टाइम में चैरिटी की। लाइफ में कभी रोज लाखों रुपए का सामान आता था, रोज, एवरी डे। क्योंकि हमारा छुटकारा फाइनेंस पे निर्भर नहीं करता, देश की इकोनॉमी पे निर्भर नहीं करता। हमारा छुटकारा निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से जानते हैं। बाइबल कहती पौलुस और सिलास को पकड़ के ले गए, कहते यीशु मसीह का प्रचार करते हैं ये लोग, पकड़ लो इनको, ये हीलिंग का पाखंड करते हैं, इन्हें पकड़ लो। बाइबल कहती उन्हें पकड़ लिया। बाइबल कहती आधी रात में, मिडनाइट का मतलब 12 बजे, 11-12 बजे पौलुस और सिलास उठे और जोर जोर से वर्शिप करने लगे। और उनके पांव जो थे वो लकड़ी में कील के साथ ठोके हुए थे और वो वर्शिप कर रहे थे। और कैदी देख रहे थे और सुन रहे थे। कैदी सोच रहे थे शायद इनको मार ज्यादा पड़ गई है, थोड़े मेंटल असर हो गया इन पे, थोड़ा अटैक हो गया ना दिमाग पे, तो शायद थोड़ा घबरा गए ये लोग। और बाइबल कहती आधी रात जब वो आराधना कर रहे थे, उस जेल की नींव हिली, स्वर्गदूत आए, बंधन खुले, परमेश्वर ने उसी रात उन्हें आजाद कर दिया। आप क्रिश्चियन हैं, मेक श्योर आपको नाइट की वैल्यू मालूम हो, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए नाइट का मतलब है मस्ती, नाइट का मतलब है सोना, नाइट का मतलब है अपने शरीर को आराम देना, लेकिन हमारे लिए वो मकसद अलग है। नाइट का मतलब है खुदा के साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ बात करना, उसके दर्शनों को लेना, उसकी आवाज को सुनना, स्ट्रेटेजी को लेना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, और उसकी बरकत को लेना। कब सुलेमान ने बुद्धि पाई बताओ मेरे को? रात को, असली रात को के सपने में। सपने में उसने कुर्बानियां चढ़ाई इतनी कि परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर रात को आए, बोले सुलेमान क्या चाहिए? सपने में बात कर रहा है परमेश्वर से। सपने में आदमी बात कैसे कर सकता है? मेरे को ये बात बताओ। परमेश्वर अगर सपने में आके आपसे पूछे तो आप बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप सोने से पहले तैयारी करें तो आप सपने में बात कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले तो लड़कियां याद करके तुम सोते हो कि किसको टक्कर मारी आज, किसको नहीं मारी, किसको देखा है, किसको नहीं देखा, किसके साथ चैटिंग की है, किसके साथ रह गई है, किसने आंख में टक्का किया, किसने नहीं किया। तो सपने में परमेश्वर बात क्या करेगा तुमसे?
सपने में परमेश्वर बात करेगा अगर तुम रेडी हो। सुलेमान रेडी होकर सोया कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा, लाखों लोग हैं मेरे सामने, मुझसे उम्र में ज्यादा हैं, मैं इन लोगों के साथ बात कैसे करूंगा। हे परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर कर कर, कर सो गया वो। आप प्रेयर में सोएंगे, आप फास्टिंग में सोएंगे, आप मेडिटेशन में सोएंगे, आप यीशु मसीह के लहू को याद करते करते सोएंगे, जिंदगियां बदल देगा वो आपके परिवारों में। लेकिन आज जो विषय मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या आप तैयार हैं। रात को दानियेल 2 उसकी 19 आयत, वे भेद दानियेल को रात के समय, फिर से बोलो रात के समय। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, Thou hast proved my heart, तूने मेरे हृदय को जांचा है। Thou hast visited me, तूने रात को मुझे कहा क्या किया है, विजिट किया है। कब किया है, रात को। हिंदी में लिखा तूने मुझे देखा है, हम इंग्लिश बोलते हिंदी दोनों छोड़ दो, इब्रानी भाषा में लिखा तूने रात को मुझे पकड़ यानी देखा है, विजिट किया है। प्रेरितों के काम 18-19, परमेश्वर ने एक रात दर्शन में, एक रात, पौलुस से भी परमेश्वर रात को बात कर रहा है। लूका 6:12 यीशु मसीह बाइबल कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए और सारी रात प्रार्थना की। मत्ती 32 उसकी 24 आयत, याकूब अकेला रह गया और सारी रात प्रार्थना की और मल्ल युद्ध किया यानी प्रार्थना की। अब मुझे ये बात समझनी है कि नाइट नॉन क्रिश्चियंस के लिए अलग हो सकती है, पर फॉर क्रिश्चियन नाइट का मतलब है एक ऐसा टाइम जब आप अपने कर्ता से, आप अपने बनाने वाले से, आप अपने प्रेम करने वाले से, आपके लिए जिसने कुर्बानी दी, जो आपका परमेश्वर है, आप उससे बात कर सकते हैं उस रात को। कम्युनिकेशन पॉइंट है वो, कम्युनिकेशन टाइम है वो। रात वो समय है जब सुपरनैचुरल नेचुरल से मिलता है, जब ईश्वरीय शक्ति आपकी बॉडी के ऊपर उतरती है। आपको मालूम होता है, मैंने ऐसे गवाहियां देखी, संडे चर्च में आते, थर्सडे चर्च में आते हैं, प्रार्थना रिसीव किया, आमीन कहा, और रात को जब अपने घर में गए सपना आया कि आप मेरे सपने में आया, आपने लेहन, मैंने थोड़ी लेहन किया सपने, मैं तो अपने घर में हूं, वो स्वर्गदूत है, मेरे सपने में लेहन किया। और जब मैं सुबह उठा, जब मैं सुबह उठी, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं पेट से हील था, मैं ब्रेन में हील था। ये क्या था, ये कम्युनिकेशन था रात के समय जो परमेश्वर ने आपके साथ किया। मेक श्योर कि नाइट लाइफ आपकी बेस्ट हो। लोग नाइट बोलते हैं, गोवा चलते हैं, वहां नाइट लाइफ अच्छी है, वहां डिस्को जाएंगे, वहां डांस करेंगे, बार में जाएंगे। आपकी नाइट लाइफ कैसी है? नाइट में आपको प्रेयर करनी है। एक समय रखना है जब रात में आप प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा चाहे जरूर उठें। एक समय रखना है कि प्रार्थना जब आपको सोने के लिए जाना है, जो उससे कुछ देर पहले आप टीवी मोबाइल से दूर होकर आप प्रेयर करें फैमिली के साथ, उसके बाद आप जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, चंद दिनों में ही आपकी लाइफ चेंज होना, मोड़ लेना, छुटकारे में एंटर करना शुरू कर देगी। मेक श्योर आप रात को सोने से पहले आपकी गतिविधियां क्या हैं, आप क्या करते हैं सोने से पहले। आप गप्पे मार के सोते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं 40 साल से क्रिश्चियन, लेकिन रात को उनका टीवी बंद नहीं होता, 6 घंटे 5 घंटे लगातार वो टीवी देखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 साल में कुछ हो जाएगा, लेकिन जब एक टाइम आता जब आपकी बॉडी इतनी कमजोर होती, कई बार लोग क्या करते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते, डाइट अच्छी नहीं लेते, बोलते नहीं 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 सब ठीक है, मैं कौन सा बीमार हूं। धीरे धीरे बॉडी जब कमजोर होती, जस्ट कोविड आया चढ़ गए, जस्ट मलेरिया आया ओ एकदम से फलाने चीज डाउन हो गई, जस्ट कुछ अटैक हुआ खत्म। क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी आपने लो करके रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया। आप बोलते मैं ठीक हूं, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब अटैक होता है तब मालूम होता है आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलते जाते, लेकिन जब डेविल अटैक करता है, पता वो बंदा किथे गया, पता नहीं किथे चला गया जी, चढ़ गया जी, वो उड़ गया जी, होते वो तो दारू पींदा जी, हूं तो नशे करता है। क्योंकि इम्यूनिटी को बना के नहीं रखा आपने, सिस्टम बना के नहीं रखा आपने, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो कर ली कि जब शैतान ने अटैक किया आप उसको सरवाइव नहीं कर सके। बाइबल कहती धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी। ना तो धर्मी मुसीबत आने से रोक सकता है, ना पापी मुसीबत आने से रोक सकता है। पर बाइबल कहती धर्मी 7 बार भी मुसीबत में पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा, और पापी का क्या ठिकाना। आप फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर से गवाही देने योग्य हो जाएंगे, लेकिन पापी उन दिनों में आपको मिलेगा नहीं। ये आपने डिसाइड करना है। ये मेरा फैसला सी मैं अपने जीवन दे विच की करना, ये ਤੁਹਾਡਾ फैसला ਤੁਸੀਂ की करना।
प्रेयर करनी है रात नू कि नहीं करनी, सोन तो पहला की करना है की नहीं करना, ये ਤੁਹਾਡਾ फैसला है, ये आपका फैसला, मेरा फैसला नहीं। मैंने अपनी लाइफ का फैसला करना है, आपने अपनी लाइफ का फैसला करना है। इसलिए मैंने कहा छुटकारा मांगते सब हैं, पाते कम हैं। दौड़ते सब हैं, लेकिन गोल्ड मेडल वही लेके जाता है जिसने दिन रात एक किया हो, जिसने अपनी जीभ को काबू में रखा हो, जिसने सेक्रीफाइस किए हों। आज वो डॉक्टर्स जिनके पास आप जाते हैं और हजार रुपए एक एक 2-2 मिनट मिलने की आप फीस देते हैं, जब उनकी बुआ की शादियां होती तो वो ट्यूशन पढ़ने गए होते हैं, आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं पढ़ पढ़ के, सुबह ट्यूशन शाम को ट्यूशन। लेकिन जब वो अपनी लाइफ में कहीं पहुंचते हैं, वो उनको सारा कुछ बैक आता है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। ऐसी ही क्रिश्चियन लाइफ है, मसीही लाइफ है। आप अपनी लाइफ में आपने स्पिरिचुअल कुर्बानियां दी हैं, आपने बोया है, आपने प्रेयर्स की हैं, आपने फास्टिंग की हैं, आपने अपनी नाइट लाइफ को काबू में किया है। आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा, मेडल आएगा, 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस। आमीन। परमेश्वर ने, देखो बाइबल कहती मूसा जब अपने हाथों को उठा के रखता था तो उसके लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ नीचे, मूसा जब थक जाता था, उसके हाथ नीचे थक गया, हाथ नीचे आते थे तो उसके लोग हारने लगते थे। वही परमेश्वर के लोग, वही तलवारें, सारा कुछ वही। जब मूसा के हाथ ऊपर थे तो इजरायली लोग जीतते थे, जब मूसा अपने हाथ नीचे करता था इजरायली लोग हारते थे। ऐसा नहीं कि वो यहोवा को मानते थे तो चाहे सारी रात सो जाएंगे, जो मर्जी करेंगे और सुबह जाएंगे, उठेंगे, लड़ेंगे और जीत जाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता, वो हमें आलसी नहीं रखना चाहता, वो हमें इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहता। तो उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, तू इधर खड़े हो जाओ, एक एक पत्थर लेके आओ, मूसा के हाथ के नीचे पत्थर रखो, एक पत्थर इधर रखो, एक पत्थर इधर रखो, और हम हाथ को पकड़ेंगे और ऐसे उठा के रखेंगे। बाइबल कहती मूसा के हाथ उन्होंने उठा के रखे और इजरायली कौम जीत के वापिस आई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मुझे मालूम है जीतना कैसे है। बिना लड़ाई के मैं जीत नहीं सकता हूं, पर मेरी लड़ाई जो है उसे करने के लिए मुझे योजनाएं बनानी पड़ेंगी। दिक्कतें आएंगी, बाजू थक गई, शरीर थक गया, उसका हल करना पड़ेगा। मेरे पास रूम नहीं है प्रेयर करने के लिए, मुझे हल करना पड़ेगा। टीवी एक ही रूम में टीवी ऑन रहता है, मुझे इसका हल सोचना पड़ेगा। मुझे वो सारे हल सोचने पड़ेंगे और फिर मुझे वो लड़ना पड़ेगा। अगर मुझे जीत अपनी लाइफ में देखनी है तो अपने आप हल नहीं होगा, मुझे वो हल निकालना पड़ेगा, मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और फिर परमेश्वर का छुटकारा मेरी जिंदगी में होगा। हमारी नाइट लाइफ जब तक हमारे काबू में नहीं आएगी, हम इसको पकड़ नहीं लेंगे और बिब्लिकल तरीके से अगर नहीं बिताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़े से बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, छुटकारा आपके परिवार में कभी नहीं आ सकता। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, ये नहीं कि स्वर्ग मिस हो जाएगा आपसे, लेकिन जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं, वो छुटकारा जो आपके परिवार को, आपको मालूम है चाहिए, आपके शरीर को चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, आपके फाइनेंस को चाहिए, आपके परिवार को चाहिए, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से रात को बिताना है परमेश्वर की आग के मुताबिक। और ये बात देखो, जिसको ये बात मालूम है, यीशु मसीह को मालूम थी, उन्हें मालूम था कि मुझे 12 चेले चुनने हैं। इस जगत का परमेश्वर होके, इस जगत को बनाने के बाद बाइबल कहती जब वो इंसानी रूप में बिना बाप की, यानी शारीरिक बाप की कंट्रीब्यूशन से एक कुंवारी के द्वारा आया, बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर जिसके जैसा दुनिया में ना कोई था, ना है और ना कोई होगा, वो पवित्र परमेश्वर जब इस दुनिया में था, चेलों को चुनने से पहले, इमेजिन करो, वो पवित्र परमेश्वर जो बाप से नहीं सिर्फ औरत से आया, वो पवित्र परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो पवित्र परमेश्वर जब बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा पाके, लंगड़ों को चंगा करने की शक्ति लेके भी जब उसने 12 चेले चुनने थे, तो क्या लिखा है बाइबल में? लूका 6 उसकी 12 में, वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह रोज रात को प्रार्थना नहीं करते थे, यीशु मसीह हर फुल नाइट प्रेयर नहीं करते थे, रोज रात को, रोज फुल नाइट वो प्रेयर नहीं करते थे। कोई कोई रात ऐसी होती थी जब परमेश्वर रात को बैठते और सुबह उठते थे। यीशु मसीह ने ऐसा एक भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया जिसको मैं और आप फॉलो ना कर सके,
किसी किसी टाइम बाइबल कहती है वो भोर के समय बहुत दिन रहते उठा, यानी वो सोया हुआ था। कब से? 9 बजे से, 8 बजे से, हो सकता है वो 2 बजे उठा और बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने के लिए गया, फिर 6-7 बजे तक प्रार्थना की। ऐसा भी बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है। कई बार परमेश्वर ने लिखा कि उसने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर, ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जो सिर्फ मां के द्वारा आया हो। यीशु मसीह है सिर्फ, और ना ही कोई होगा ऐसा। मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा कामिल, ऐसा कंप्लीट परमेश्वर भी आपको यही कह रहा है कि अगर मुझे 12 चेले चुनने थे, मैं पवित्रताई में, मैं सामर्थ में, पवित्र आत्मा को पाया हुआ इस जगत का परमेश्वर होकर भी 12 चेले चुनने से पहले अगर मुझे सारी रात प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, तो तुम क्या हो? आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मैरिज एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप बिना प्रेयर के हो आप फंस जाओगे। आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। आप 10वीं में हैं, 12वीं के बाद आपको एक कैरियर का डिसीजन लेना है, लेकिन अभी तो आप बॉयफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस चुके हो। वो 2 साल तो प्रेयर करने गए, खुदा मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर मुझे उसी कैरियर में लेके जा जो मेरे लिए बेस्ट है। हो सकता है कि एक कैरियर सब लोगों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो फायदेमंद ना हो। और हो सकता है एक कैरियर ऐसा है जो 10 लोगों को रास नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो घुसता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पाप में और परमेश्वर से दूर हो। वो टाइम जब प्रेयर में जाने का था कि खुदा मुझसे बात कर, मेरी अगुवाई कर, चाहे वो तुम्हारे से वर्बली या मुंह से या कानों में बात ना करे, लेकिन वो तुम्हारे दिल में डाल देगा कि तुम्हें क्या करना है, और तुम वही करोगे जो यहोवा की ओर से ठहराया हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में। लेकिन जिस विषय में प्रार्थना नहीं की गई, जिस विषय में परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के फेस को खोजा नहीं गया, जिस विषय में परमेश्वर की मर्जी को जाना नहीं गया, प्रभु से बात नहीं की गई, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया गया, तो वो गारंटी नहीं है कि वो आपको फायदेमंद होगा कि नुकसानदेह होगा। कई बार लोग मुझसे पूछने के लिए आते हैं, अच्छा मुझे ये वाला काम करना है, प्रार्थना करना, ये मेरा पार्टनर है। उसी वक्त मैं बोलता हूं नहीं, ये नहीं करना। आपको कैसे पता? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, तो हमारी भूख तृप्त होती है। तो इसी प्रकार अगर वचन कानों से सुनोगे तो बुद्धि तृप्त होगी, बुद्धि को चंगाई मिलेगी। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमको ध्यान से सुनना चाहिए। सारी बातें विश्वास पे होती है। जो विश्वास की बात भैया ने बोली, सबने बोली। मैं एक उदाहरण के साथ में प्रचार स्टार्ट करूँगा। आज का जो वचन है, अय्यूब, शैतान और परमेश्वर, उसके अंदर अटल विश्वास, ध्यान, इस पर हम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जो परमेश्वर ने दिया। एक छोटा उदाहरण से मैं शुरू करूँगा। एक डॉक्टर की पत्नी और डॉक्टर मूवी देखने जाते हैं। जब मूवी देखने जाते हैं तो बीच में ही डॉक्टर की पत्नी बोलती कि मेरे पेट में दर्द है। तो डॉक्टर बोलता है कि तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो डॉक्टर बोलता कोई बात नहीं, मैं घर से गोली लेकर आया हूँ, अभी गोली देता हूँ। तो बोले मेरे पेट में दर्द है, गोली जल्दी दो। बोले अभी देता हूँ। तो उसने बोला मूवी का मजा बिगड़ जाएगा। तो उसने अपने शर्ट का एक बटन तोड़ा और उसके मुंह में डालकर पानी डाल दिया और गोली दे दी। थोड़ी देर बाद में पूछा कि दर्द में कुछ आराम है? तो उसने बोला बहुत कुछ आराम है। अब ये बताओ, उस बहन का विश्वास पति पे था कि डॉक्टर पे था? डॉक्टर पे था ना। तो हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? परमेश्वर। हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो वो और उसकी बीवी उसको कुछ सुना देती कि तुमको क्या आता है, कि उसको मालूम है मेरा पति डॉक्टर है। तो हमारा विश्वास कौन है? हमारा डॉक्टर कौन है? परमेश्वर। तो हमारा विश्वास उस पर हर कठिन राहों पर, हर कठिन बातों पर उसको बना रहना चाहिए और खुशी में भी उसको धन्यवाद देना चाहिए। हमारे मंदिर, कितने मंदिर है? 2 मंदिर। एक मंदिर मनुष्य ने बनाया। जो मनुष्य को मंदिर बनाया तो जाता है, 1 किलोमीटर जाता है उस मंदिर में, जो चाय चढ़ाता है खुद ही खाता है। और एक मंदिर परमेश्वर ने बनाया।
और वो मंदिर कहाँ बनाया? हमारे अंदर। हम मंदिर जाते हैं तो हमको जाना पड़ता है, कार से जाना पड़ता है, गाड़ी में जाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने मंदिर बनाया, हमको कहीं नहीं जाना पड़ता। जब भी आपको तकलीफ हो, उसी टाइम घुटने बिठाओ, मंदिर हाजिर आपको, वो बैठा हुआ है। लेकिन चक्कर ये है, जिस मंदिर को मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य उस मंदिर की कितनी परवाह करता है कि उसको कितना धोता है, कितना साफ रखता है उस मंदिर को, कितना साफ रख के शेड लगाएगा, सब लगाएगा, सब साफ रखता है कि मंदिर में गंदगी नहीं आए। उस मंदिर के अंदर शराबी नहीं आ सकता है, गंदा आदमी नहीं आ सकता है। लेकिन जिस परमात्मा ने हमको अंदर मंदिर बनाया, इसकी परवाह हम कम करते हैं, इसकी परवाह हम कम करते हैं। इस मंदिर के अंदर जब वो सर्वशक्तिमान है, जो वो कहता है कि स्वर्ग में मेरा सिंहासन है और धरती पे मेरे चरण है, मैं कहाँ बिठाऊंगा? लेकिन वो इतना सूक्ष्म रूप लेकर हमारे मन में बैठ चुका है। लेकिन उस मन के अंदर, उस मंदिर के अंदर, उस सजावट के लिए आप क्या कर रहे हो? अपन इस बात को भूल जाते हैं। उस सजावट में ईर्षा, देश कहाँ बिठाएंगे बताओ? वो आ रहा है, वो बोलता मैं आया हूँ, लेकिन बिठाओ कहाँ तुम उसको? फिर चला जाएगा ना। अरे आपके घर के अंदर कोई मेहमान आ रहा है, कोई गंदगी होगी तो मेहमान चल जाएगा ना, आपको बुरा लगेगा। लेकिन हमको लगता ही नहीं है ना बुरा, हमको लगता ही नहीं है। परमेश्वर को बुला लेते हैं और जो अपनी इच्छा वो करते हैं। इसलिए इस मंदिर की बात, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इस मंदिर के अंदर जो पढ़ाई है, ये पूरी हेमी की पढ़ाई है। जो परमेश्वर को मानता है वो कॉलेज पढ़ता है, और जो मंदिर घुमा करता है, आजू बाजू घुमा करता है, वो पहली दूसरी का शिक्षक है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब परमेश्वर को जब जान जाता है, तो परमेश्वर को जानने का मतलब है आत्मा को जानना। हमारे अंदर जो आत्मा है उसको जानना। परमेश्वर की आराधना करने से प्रार्थना में बल और पवित्रता आती है, सिर्फ आराधना करने से। क्योंकि आराधना करने से जितने ऋषि मुनि महान परमेश्वर ऋषि 2025 साल पहले आए थे, उससे पहले परमेश्वर था, लेकिन उसकी आराधना होती थी। चंद्रमा में साधु वहां पर जो भी बैठते थे, आराधना। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना इतनी सी होती है, लेकिन हम उसकी तारीफ बड़ी करते हैं। जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 में कहा था कि हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। तो जो आराधना करते हैं, जो परमेश्वर बोलते हैं कि आदर, महिमा और स्तुति के योग वही है, तो उसकी आराधना जितनी भी की जाए उतनी क्या बोलते हैं, कम है। हम किसी की आराधना लेके, चलो मूसा की आराधना ले लेते हैं लोग, किसी भगवान की ले लेते हैं, तो उसकी आराधना सीमित रहेगी, लेकिन इसकी अनंत है। तो इसलिए आराधना करने से प्रार्थना में बल आता है, पवित्रता आती है, और भक्ति पक्कर ज्ञान का फल लाती है। जब आप आराधना करोगे तो परफेक्ट होगा, जब आपकी प्रार्थना में बल आएगा, और जब बल आएगा तो भक्ति आएगी, भक्ति पक्कर ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान को बोलते हैं पवित्र आत्मा। फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, कोशिश करता आने की, लेकिन जब तक नहीं पकता है तो नहीं आता है। तो इसका चिन्ह यह होता है कि मनुष्य नर्मदीन होता है, और मनुष्य के अंदर बाहर एक जैसा होता है। जब ऐसा होता है तो मनुष्य का चिन्ह ये होता है, अंदर भी एक जैसा होता है और बाहर भी एक जैसा होता है। इसका उदाहरण यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह दिया कि तू अंदर का बर्तन मांज लेगा, साफ का बर्तन तेरा चमक जाएगा। तो मनुष्य को अंदर भी एक जैसा होना चाहिए और बाहर भी एक जैसा होना चाहिए। और लगता है मनुष्य को कि यार मैं एक जैसा नहीं हूं, तो परमेश्वर के पास में जाना चाहिए और बोलना चाहिए, प्रभु मैं अंदर से अच्छा हूं लेकिन बाहर से खराब हूं, मुझे एक जैसा चाहिए। कोई बर्तन आप जो लेते हो उसको अंदर से मार दो, बुरा से गंदा दिखेगा तो आप नहीं करते हो, दोनों तरफ से मास करो ना उसको। तो हमारा दोनों तरफ से मरना चाहिए। आखिर क्यों ऐसे लोगों के साथ चमत्कार होते हैं, क्यों, और लोगों के साथ क्यों चमत्कार होते हैं, चमत्कार क्यों करते हैं? किसी के एक शब्द से शैतान भाग जाता है। एक प्रार्थना करी और शैतान तीर मिला जाता है और भाग जाता है। और कई लोग पूरा संदेश सुना देते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो हलचल नहीं होती, क्योंकि वो सामर्थ उनके पास जब तक नहीं आती तब तक दिखावा काम करते हैं। अगर आप दिखावा काम करेंगे तो सामर्थ आपके पास कभी नहीं आएगी।
अगर दिखावा करोगे कि मेरे को लोग देखे कर रहे, मेरे को ये तारीफ करे, तो वो सामर्थ आपकी चली जाएगी। इसलिए संसार में नरक भरा पड़ा है और स्वर्ग खाली है। इसलिए आपको ये प्रसिद्धि देने वाला परमेश्वर ने जो कहा है, यीशु मसीह ने हर बात कही है कि तू कोठरी में बैठ, मैं तुझसे बात करूंगा। तो अगर आप प्रसिद्धि चाहते हो कि लोग देखे, तो वो चमत्कार नहीं होगा। पर जो अपने घुटने के पास बैठता है और बड़ी ईमानदारी से अपने आप को जांचता है, अपनी बड़ी ईमान जांचता है, शैतान उसके हृदय को नहीं छू सकता, क्योंकि जो यीशु के आगे घुटने बैठता है तो उसका अहंकार लग जाता है। अब जैसे परमेश्वर बोलता है क्षमा की बात, किसी के आगे आप क्षमा मांगो, उसके आगे घुटने टेक दो, तो आदमी क्षमा करता है कि उसका अहंकार गल जाता है कि नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, नहीं मैं इसके आगे झुकूंगा नहीं। जब हमारे घुटने टिकते हैं वो अहंकार गल जाता है। तो सोचो उस परमात्मा के जब घुटने टिकते हैं, जब परमेश्वर के आगे घुटने टिकते हैं, तो अंदर जो आपके अंदर क्या बात करना हो पवित्र आत्मा बताता है। आपने घुटने टेक दिए, फिर आपकी कमजोरी, आपके गुनाह, आपके पाप पवित्र आत्मा बताता है कि बोल, परमेश्वर के सामने बोल। फिर हम बोलते हैं प्रभु मुझसे ये भी हुआ है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। क्योंकि सरेंडर करने का मतलब यह है कि जिस परमेश्वर के सामने हम सरेंडर करें, वो उसको दुगना देने की भी उसमें ताकत है, उसमें क्षमा करने की भी ताकत है। शरीर वासना को खींचता है, शरीर वासना को खींचता है और प्रेम आत्मा को खींचता है। इसलिए आत्मा में बन रहो। अच्छा बताओ, दो लकड़ी आपको रास्ते में मिल जाए, एक टेढ़ी है और एक सीधी है, तो हम किसको उठाएंगे? सीधी को उठाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हमारा मन टेढ़ा है, हमारे मन में टेढ़ापन है, तो वो हमारे आत्मिक जीवन में जंग लगा देता है। ये बातें सिर्फ हमको जांचना है। हमारे मन में टेढ़ापन है तो हमारे आत्मिक जीवन को जंग लगाया जाता है। जब लोहे में जंग लगता है ना, तो लोहा कभी टूटता, खीर के निकलता है जंग। इसलिए हमारी आत्मा में जंग नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमारे मन में कभी जंग नहीं लगना चाहिए। मैं विश्वास ये करता हूं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को भरा रहता है, जो लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, ये मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है, वो निरंतर यीशु मसीह के अपने आप को समर्पित करता रहता है, पूर्ण रूप से सरेंडर करता है। जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा रहता है, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा विश्वास है। और वो उसे उसके वरदानों को सरलता से पा लेता है। जो पवित्र आत्मा में भरा रहता है वो यीशु मसीह में समर्पण होता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको डर रहता है, उसको भय रहता है कि अब मेरे से आज गुनाह तो नहीं हो गया, क्या मेरे से आज पाप तो नहीं हो गया। इसीलिए वो परमेश्वर के आगे बोल देता है, क्योंकि इसीलिए वो परमेश्वर के वरदानों को सरलता से पा लेता है और जीवन के अंदर वो अपने आनंद को करता है। अब निकाले अपन मेन वचन में चलेंगे। पहला अय्यूब, हालेलुया। अय्यूब के अंदर अय्यूब, परमेश्वर और शैतान, इन तीनों व्यक्ति। पहले सबसे पहले हम हमारे परमेश्वर की शुरुआत करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। निकाले मत्ती अध्याय 27, उसका 29-30। उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके घुटने टेककर उसे टट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे।
जब वे उसका टट्टा कर चुके तो वो चंगा उस पर से वो भागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ पर उस परमेश्वर को मारकर सबसे बड़ी बात यह है उसको मार रहे हैं, चलो ठीक है इल्जाम लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको थूक कर उसका कट्ठा कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये जीवन के अंदर बिल्कुल समझ लो कि तुम बड़े बन गए, तुम महान बन गए, किसी को नीचा नहीं दिखाना। प्रभु यीशु जो नीचा दिखाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कट्ठा उड़ाया गया, परमेश्वर की हंसी उड़ा के थूका गया। और सबसे बड़ी बात उसको बोली जब थूक के पता हम कौन है, जिसका सब कुछ दिखता है, उसका कट्ठा उड़ाया गया। किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाओगे ना तो परमेश्वर की कमाई में आपका बहुत कुछ चला जाएगा, आत्मिक कमाई में बहुत कुछ चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को भाता नहीं है। आप जब यीशु मसीह को बहुत बारीकी से जानोगे, प्रभु के दासों के द्वारा समझोगे तो बहुत बड़ी बातें, वो छोटी छोटी बातों बताता है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा, जो भरा वही बाहर निकलेगा। वो छोटी छोटी जो बातें हैं जो प्रभु कह चुका है कि हमारे जीवन को करती है, तो किसी को नीचा दिखाने काम नहीं करे। जब यीशु पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में लटका हुआ था, एक महत्वपूर्ण बात छोटी सी बताऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लटका हुआ था तो यीशु को असहनीय दर्द हुआ था, जो दर्द सहने से बाहर दर्द था, लेकिन दर्द सहते हुए ना तो उसने कोई शिकायत की, ना अपने पिता से निवेदन किया। हम दर्द में भरते तो चिल्लाते, किसी को पुकारते, लेकिन किसी से भी उसने दर्द नहीं किया, ना पिता से कोई शिकायत नहीं की उसने। लेकिन उसने ये शब्द कहा था, मैं प्यासा हूं। यह उसकी असीम पीड़ा का व्यक्त किया, वो हम सब के लिए थी कि मैं प्यासा हूं। ये भावना परमेश्वर यीशु की देखे आप कि मरते वक्त भी जिन्होंने मारा उनकी तो दिमाग में नहीं है, लेकिन एक प्यास थी, एक स्वर्गीय प्यास थी मन के अंदर मरते हुए। जब आदमी मरता है ना, हिंदू में गीता, मुसलमानों में कुरान, ईसाई में बाइबल सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं मालूम? ये सुनकर परमात्मा का वचन सुनकर इसको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब होता है मोह का त्याग होना। मोक्ष का मतलब गीता पढ़ी सुनाई और बच्चे रहे तो उसके मन में गीता का शब्द नहीं आएंगे कि मेरा क्या है। कुरान सुनाए शब्द नहीं आएंगे, बाइबल सुनाओगे शब्द नहीं आएंगे। उसके अंदर तो ये शब्द आएगा कि मैं मर रहा हूँ, मेरा इस बेटे का क्या होगा, मेरी इस बेटी का क्या होगा, उसका फलाना क्या होगा, वो शब्द नहीं आएगा। क्योंकि मोह और वचन, परमेश्वर वचन मोह को छुड़ाता है। जब शुरू से हम वचन को पढ़ते हैं, जब हमारा अंतिम समय आएगा, हम मरते हैं, तो अंतिम समय में वचन पोछे मारता है, छोड़ इसको, जो मोक्ष में दिलवाऊंगा, ये सब कर लेंगे। इनको तूने, इनको तेरे को तेरे पिता ने पाला, इनको पाला, तुमको भी पाला, सबको पालने वाला मैं हूँ। उस टाइम जो मोह छूटता है उसको बोलते हैं मोक्ष होना। तो हम क्यों आते हैं मालूम है? दिखाया ना कि जो बोलते हैं ना अंतिम जो अच्छा होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया। हमारा बुढ़ापा, बचपन निकल जाए, जवानी निकल जाए, लेकिन बुढ़ापे के अंदर परमेश्वर के अंतिम समय में हमें मोक्ष मिल जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं इतने। तो कम क्यों बैठे हैं? क्या के लिए बैठे हो आप? उसी के लिए बैठे हैं, क्योंकि नर्क का जीवन बहुत बुरा होता है ना, इसीलिए बैठे हैं। लेकिन अंत में जिसका मोह खत्म होता है वो वचन से खत्म होता है। क्योंकि जब परमेश्वर के जो मरते हैं ना, तो उसकी इंद्रियां जो बंद हो जाती है, जो 5 इंद्रियां हैं सब बंद हो जाती है, तो उसको दिखता है, उसको समझ में आता है उसे कौन लेने वाला है। इसका उदाहरण सीधा एलिया का है। कौन सा लेना आया था उसको पार? एलिया को लेने कौन आया था? एलिशा को, एलिया को बड़ा रथ लेना आया था ना उसको। ये इसका प्रमाण है, उसको लेने बड़ा रथ आया था। तो हमको भी लेने के लिए आता है। ये बाइबल लिखा है कि तुम्हारे कीड़े के समान तुम्हारे अंदर कीड़े काटेंगे। जब हम मरते हैं ना तो चादर आती है, जो परमेश्वर में जाते हैं उसके लिए सुंदर चादर, स्वर्गदूत का सम्मान, और जो होते हैं पाप करते हैं वही बिच्छू और चुप चादर ओढ़ी जाती है।
इसीलिए हमको मरने का ये है कि जब हम मरें इस वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सच्चा, हमें मोह छोड़ना है। ये नहीं, क्योंकि अगर आपके बेटे की चिंता कर लोगे, बहू की चिंता करोगे, पोतों की चिंता करोगे, तो आप कर क्या लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसीलिए वो अंत के समय में हमें जब मोह खत्म हो जाता है, उसको मोक्ष मिलता है, तो अंतिम समय में हमारा परमेश्वर को हमें याद दिलाता है। तो उसके पीछे वो दर्द से, पीड़ा से इतना पीड़ित था कि उसे स्वर्ग की प्यास के लिए इच्छुक था, और प्यासे लोग आत्मा के लिए था। इसलिए परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमारे शरीर में आत्मा डाली कि मेरे लोग आत्मा सच्चाई से चले और सच्चाई से चले, ये यीशु मसीह की प्यास थी कि मेरे लोग आत्मा से सच्चाई चले तो मेरी प्यास बुझेगी। अगर यहाँ से चर्च में आने बाद में कितने लोग नर्क चले गए तो क्या प्यास बुझेगी उसकी? अधूरा है वो। एक बाप की अगर 2 बेटे बिगड़ जाए उसकी और एक बेटा भी जाए तो उसकी आत्मा को संतुष्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बाप तो ये चाहता है कि मेरा हर बेटा संतुष्ट हो। कभी कभी आपको ये आश्चर्य होता है कि प्रभु यीशु क्रूस पर सिर्फ 6 घंटे में मर गए थे। सिर्फ 6 घंटे में मर गए थे वो, और 6 घंटे में जब मर गए तो इतनी जल्दी कैसे मर गया वो आदमी? जबकि डाकू अपराधी 3 दिन तक पीड़ा सहने के बाद मरा। वो 2 डाकू 3 दिन की पीड़ा सहने के बाद मरा है, और यीशु मसीह 6 घंटे में मर गया। तो यीशु के इतनी जल्दी मरने का कारण अब अपन याद करें, सब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर सुनाते हैं। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, शुरुआत तो यीशु मसीह को उसी दिन से हुई थी ना, खींच के ले जाना, मारना, कोड़ों की मार, खतरनाक मार, कांटों का जेल लगा, ताज रख दिया, हाथ पैरों को छेद दिया। इन सारी पीड़ाओं करने के बाद में जेल काटा लगा दिया। अब इतना सहने के बाद में फिर क्रूस पे लेकर गया, तो इतना सहने के बाद उसने कौन सा रूप धारण किया था? मनुष्य। थक गया, वो टूट गया, हमारे पापों से टूट गया, चलता रहा, और उसने अपने प्राण दिए। लेकिन अपने प्राण देने के लिए उसने अपना ही समय चुना, अपना ही समय चुना। यीशु अपने प्राण त्यागने का निश्चित समय खुद ने किया। यीशु अपनी आंखों से ये सब देख रहा था कि हमारे पाप और गुनाह, इसलिए यीशु चुप रहा। बोलते नहीं यीशु को उतना मारा, चुप क्यों रहा? क्योंकि वो उसका एक एक शब्द बोलना हमारे गुनाहों के अंदर फंसना, इसलिए वो चुप रहा। लोग कहते हैं ना, आप हम घर में नहीं कहते हैं क्या कि बेटा चुपचाप रहे, सहता रहे, प्रभु अच्छा करेगा। तो यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए सहा, सब कुछ हमारे लिए सहा, इसलिए कि हम चंगे भले रहें। अब निकाले वचन पढ़े। धन्यवाद। अभियुक्त 1 का 7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। 7 पढ़ा। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यह उत्तर दिया, पृथ्वी पे इधर से उधर से घूमते हुए डोलते आता हूँ। शैतान, यह समझना, परमेश्वर ने पूछा कहाँ से? शैतान धरती से इधर इधर डोलते, मतलब उसकी नजर सब पे रहती है, उसकी नजर सब पे रहती है। ये तो मसीह के अंदर है, जो हमको मालूम पड़ गया कि शैतान क्या करता है। और लोगों में क्या है? राहु केतु नक्षत्र ये फंस जाते हैं, ये करने वाला कौन है? शैतान। इधर उधर से तू डोलता आया हूं। शैतान की नजर भी चिंता के साथ उन मनुष्य पर लगी रहती है। शैतान भी चिंता करता है, और उस शैतान की नजर उन मनुष्य पर लगी रहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो पाप और गुनाह से डरते हैं, और जो प्रभु की आत्मा के 9 फल लाने के लिए अंदर में अपने आप को सुरक्षित रखने की लगातार प्रयास करते हैं। ऐसों से बड़ी चिंता के साथ शैतान उनके घरों पे अटैक करता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है, और लगातार प्रयास करता है उन धर्मी मनुष्य पर। शैतान लगातार हमला करता है, योजना बनाता है, कैसे भी वो मनुष्य को डगमगा जाए।
और पाले में ले लें, इसलिए उसकी योजना फेल हो जाती है। उसकी योजना क्यों फेल होती है? जब वो जाकर देखता है तो हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी योजना फेल होती है। परमेश्वर शैतान को कोई दिक्कत नहीं है, शैतान को दिक्कत इतनी है कि वो परमेश्वर को दोष लगाए, बस ये नहीं, ये परमेश्वर सच्चा नहीं है, बस ये दिक्कत है। शैतान के पास कौन सी कमी है? ना धन की कमी है, कोई कमी नहीं है उसके पास में, सब कुछ है। जो यीशु मसीह को उसने बोला था यहाँ से गिर जाए तो मैं तुझे ये दे दूंगा, सब का भरपार है, लेकिन दोष लगाना है उसको, उस सच्चे परमात्मा में दोष लगाना, ये उसकी चिढ़ है, ये उसकी जलन है। अब इसका उत्तर क्या होता है? अब निकाले भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के दरवाजों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनके बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण रहता है। जब आपकी प्रार्थना आप करते हो तो परमेश्वर शैतान से बचाने के लिए उस पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता उस पर, इसलिए अपने दूतों को चारों तरफ अभी कोठरी में रखता है। जब आप गाड़ी घोड़े जाते हो तब जाकर संभालता है, क्योंकि शैतान क्या बोलता है? धूर्त है, इसलिए वो परमेश्वर अपने दूतों को वहां पर रखता है। और ये क्यों हुआ? इसका कारण क्यों हुआ? परमेश्वर उन लोगों को कैसे गुमराह कर दिया था? अपन निकाले रोमियो 1:22, अध्याय 1 22 और 23। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अब ये बदल डाला, किन डाला? मनुष्य ने। और बदल डाला तो क्यों आए? ये बुद्धि किसने दी? शैतान ने बुद्धि दे दी। तो इन मनुष्य पर शैतान की कृपा बड़ी होती है। इन मनुष्य शैतान जैसी मकड़ी अपना जाल बनाते हैं और एक दिन उसी में मर जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो प्रकृति को मानते हैं, लेकिन प्रकृति बनाने वाले परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो ऐसे मनुष्य जब मकड़ियों को, शेरों को, सांप को, बिच्छू को, इनको जब अपना भगवान मान के पूजते हैं तो वो ऐसा मकड़ी जाल बनाते हैं और एक दिन उसी में मर जाते हैं। और यही शैतान की बड़ी घिनौनी चाल है। इसलिए बाइबल बताती है कि शैतान इस संसार का ईश्वर है। ये शैतान की बड़ी घिनौनी चाल है। नीति वचन बोलता है कि अगर तुझे भटकना है तो मेरे वचन को सुनना छोड़ दे। तो ये शैतान की चाल होती है। जो हम भटकते हैं कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, अगर आप बोलो मेरा यहाँ भी मन नहीं लग रहा, मेरा वहां मन नहीं लग रहा मेरी, तो समझ लेना कहीं ना कहीं परमेश्वर की, शैतान की आप पर अटैक है। लेकिन क्या करें? आप ना बाइबल पढ़ते हो, ना परमेश्वर के दासों का वचन सुनते हो, ना कुछ समझ में आया कैसे? अरे मेरी तो इच्छा नहीं हो रही। इच्छा क्यों नहीं? कौन अटैक कर रहा आप पे? कौन है वो जो आप पे कर रहा? अरे डांट तो सो, परमेश्वर के नाम से डांटो तो सही। कोई ये कह दे कि मैं पापी हूँ और पाप कर चुका हूँ, लेकिन बुरी बात है। लेकिन उसको ये ही जानता कि पाप क्षमा करने वाला भी कोई है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पाप क्षमा करने वाला कोई है। वो भी तो है। और हमें ये मालूम पड़ा कि जब भी तो परमेश्वर ने बोला कि पापियों के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह पाप क्षमा कर देगा। स्वयं परमेश्वर ने अपने मुख से बोला कि मैं पापियों के लिए क्षमा करने के लिए आया हूँ। अब अय्यूब 1:8 पढ़ें। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर जो वार्तालाप हुई है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उससे तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। ये बात शैतान को लगी बुरी, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने दो बातें घोषित कर दी है। दो बातें घोषित कर दी है परमेश्वर ने शैतान पे कि मैं उसी से प्रसन्न रहता हूँ, जहां परमेश्वर ने बोला कि क्योंकि देख तुल्य है, उसके तुल्य खरा। परमेश्वर के पास में खरा व्यक्ति, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। इसलिए मैं शैतान तेरे सामने
अय्यूब की तारीफ कर रहा हूँ, अय्यूब की बड़ाई कर रहा हूँ। क्या तूने उसको देखा है? यहाँ परमेश्वर ने दो बातें बताई, हमारे अंदर ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो शैतान ने सबसे बड़ी गलती, शैतान ने मनुष्य की सबसे बड़ी गलती प्रभु को गिनाई, और परमेश्वर के द्वारा अय्यूब की तारीफ सुनकर वो बहुत जल गया, वो बहुत जल गया। और एक के नंबर पढ़ो, एक का क्या बोलता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के बस मानता है? बस, अब शैतान की चर्चा, शैतान कितनी बारीक बात बता रहा है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का बिना लाभ में भय मानता है? ये है हमारे जीवन के अंदर, हम परमेश्वर से कैसी प्रार्थना करते हैं, बिना लालच के कोई प्रार्थना करता है, ये चाहिए वो चाहिए। यहाँ पर शैतान ने मनुष्य की बात को पकड़ी। हम करें, लेकिन इतना भी लालच मत करो, इतना भी अहंकार मत करो। यहाँ पर बोला है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब मत परमेश्वर का बिना भय लाभ मानता है? क्या तू उसकी घर की और उसका चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसे काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। ये जो भी कुछ हुआ है, जो अय्यूब बड़ा हुआ, ये तेरी वजह से हुआ है। क्योंकि तू, वो तेरी प्रार्थना करता है, तू लालच से दे देता है, आशीष दे देता है। वो तेरी प्रार्थना करता है, वो दे देता है। तो ये दिमाग में आई कि जो इंसान होते हैं अक्सर ये काम पकड़ते हैं। इसीलिए शैतान ने परमेश्वर से बहुत बड़ी बात बताई मनुष्य की, क्या तेरे लाभ के काम कर सकता है? अब एक का तेरा पढ़ना। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दास मधु पी रहे थे।